रजिस्टर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। स्टेटस फ्लैग से बताना है सर। हाँ, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में भी कुछ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास कि 9 स्टेटस फ्लैग इज देयर, फ्लैग रजिस्टर्स आर देयर। है ना? तो आउट ऑफ 9 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, नाउ म्यूट योरसेल्फ। अरे हो ही रे, अनम्यूट योरसेल्फ। तो जो कंडीशनल फ्लैग्स है हम लोग डिस्कस किए थे। अंकित कुमार बताइए, कंडीशनल फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग में बेसिक डिफरेंस क्या है? दे दे तो घट जीवे का करना पड़ता है। जो जिनकी तरफ आवाज आ रही है वो म्यूट कर लीजिए। यस सिकंदर बताइए। Yes, sir. Sir, what do you ask? I think you are talking about a status flag register. And sir, yes, sir. Sir, it divided into two parts, sir. First is sir conditional flag, and second is control flag. Yes. And a conditional flag, sir, is divided into various parts like No. zero First flag. complete what is difference between control flag and conditional flag. Why some flags are comes under control flag and some flags comes under conditional flag. In last class हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में. Just share something Yes, about sir. that. Sir, conditional flag, sir, it hold the condition. That means condition. No. और कोई बता सकते हैं? आप एक मिनट वेट करिए, आप बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। Yes, sir. I could not able to express my thought. सर मैं बोलूं सर? बताइए। सर conditional flag stores where the result is greater than or less than. और सर control flag it's sir control all yes like sir. अगर इसको सिंपल अगर समझाना, आप हिंदी में बोलिए। सिंपल अगर बताना है कि कंडीशनल फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग में क्या डिफरेंस है, कौन बताएंगे? छोटू कुमार बताइए। जी सर, कंडीशनल फ्लैग जैसे सर, कैमरा ऑन करो जी अपना। जैसे कंडीशन में सर नहीं है क्या? अंधेरा है। चलो 2 ग्रेटर देन 3 रहेगा ना तो ये फॉल्स हुआ ना, तो इसको कंडीशन फ्लैग है ना, तो ये मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो सर 0 मतलब रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ कंडीशन क्या होता है नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे हैं सर कंडीशनल फ्लैग में मेन कंपेयर किया जाता है सर। यस सर, कंपैरिजन। लेकिन जो बात हम सुनना चाह रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं कोई भी। कोई इसके अलावा कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? कंडीशनल फ्लैग बेसिकली हम लास्ट क्लास में बताए थे, कंडीशनल फ्लैग्स आर द फ्लैग्स which is set on the basis of computational operation going on inside the ALU। ठीक है ना? तो ALU के अंदर जो भी कंप्यूटेशनल या मैनिपुलेशनल जॉब हो रहा है उसके बेसिस पर आपका ये कंडीशनल फ्लैग काम करता है। तो अगर ALU में कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटेशनल जॉब करने में के दौरान कोई रिजल्ट आपका 0 होता है, 0 फ्लैग ऑन होगा। रिजल्ट अगर निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव के लिए साइन फ्लैग ऑन होगा। ठीक है ना? तो कंडीशनल फ्लैग्स बेसिकली उस तरह के फ्लैग्स हैं जिसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चेंजिंग जो है वो कंप्यूटेशनल यानी कि मैनिपुलेशन लेवल पर कोई भी कंडीशन अराइज होता है तो चेंज होता है। लेकिन जो कंट्रोल फ्लैग है वो एक्चुअल नॉर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करता है। नॉर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूशन का मतलब कि कंट्रोल फ्लैग इज सेट और कंट्रोल फ्लैग इज change its value whenever the normal program flow execution is interrupted or affected। लगे झुकाने तो कादो लगल देते या पैर साफ लगे। सर अनम्यूट करिए, म्यूट करिए सर। तो कादो लगल का पैर वाला सब कंट्रोल फ्लैग रीसेट बाय द प्रोसेसर। सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? Now raise the hand।
I just want to make an interactive class, and you, if any types of problem in your side, just mute yourself. There's no problem to mute. You have to only click on the mute button. Okay. Once I mute all, then that is not the interactive class. सर तो इसका मतलब कि कंडीशनल फ्लैग न्यूमेरिकल मतलब कि जैसे ALU ऑपरेशन होगा या FPU तब वर्क करेगा, और कंट्रोल फ्लैग जब कोई भी ऑपरेशन मतलब कि एक्चुअल जो हम प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कुछ भी, तो उस समय जो वर्क होगा वो कंट्रोल फ्लैग के द्वारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग इंटरप्ट फ्लैग की बात किए या डायरेक्शन फ्लैग की बात किए या ट्रैप फ्लैग की बात किए, एड्रेसिंग एरर कब होगा? जब आपका नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी कि आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो जो नॉर्मल उसका प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्टेड हो गया, ठीक है ना। इंटरप्ट फ्लैग कब ऑन होगा? किसी तरह का रिसोर्स इनएडिक्वेसी हो गया, इनकम्प्लीटनेस, किसी रिसोर्स का डिमांड रिक्वेस्ट कर रहा है कोई प्रोसेस, वो रिसोर्स जो है ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंस नहीं है, लिमिटेड इंस्टेंस होने के चलते वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं मिल पा रहा है तो ये नॉर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूशन इंटरप्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो कंट्रोल फ्लैग्स आर द फ्लैग्स which is change its value on the basis of normal program, यानी कि any types of problem occurred under normal program execution। तो normal program execution में अगर किसी तरह का कोई problem arise हो रहा है तो उसके बेसिस पर ये आपका सेट होगा, यानी कि फ्लैग आपको पता ही है कि फ्लैग एक 1 बिट का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। यस तो 1 बिट का इंफॉर्मेशन आइदर 0 होगा या 1 होगा, तो ये 0 और 1 इनिशियली आप भी डिफॉल्ट 0 करते हैं। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रोग्राम, आप जब क्यूबेसिक में प्रोग्राम लिखेंगे और किसी तरह का सर्चिंग जॉब करना होगा अगर, तो सर्च जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप एक फ्लैग ले सकते हैं कि आपका फ्लैग ऑफ है। जैसे ही कोई मिला तो आप बोलेंगे कि मिल गया, यानी मिल गया का मतलब है कि फ्लैग ऑन हो गया। जब तक नहीं मिला तब तक फ्लैग को 0 कर सकते हैं। तो नॉर्मल भी प्रोग्रामिंग में हम बुलियन स्टेट को शो करने के लिए ट्रू फॉल्स लेते हैं, तो फ्लैग अगर 0 है दैट मीन्स इनिशियली अभी आपका जो है जो सर्चिंग अगर जो डेटा कर रहे हैं वो सर्च डेटा अवेलेबल नहीं, अभी सर्च नहीं हो पाया। तो जैसे ही आपको सर्च डेटा मिलेगा फ्लैग को ऑन कर देंगे, एंड दैट फ्लैग इज यूज टू चेक द कंडीशन, यानी वो फ्लैग को आप यूज करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए कि आपका जो है सर्च एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर इंटायर सर्च जॉब करने के दौरान अगर फ्लैग 0 ही रह गया, इसका मतलब क्या है कि आपका फ्लैग ऑन हुआ ही नहीं। फ्लैग ऑन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सर्च डेटा था वो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो जब सर्च डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसका मतलब सर्च आपका अनसक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, बिकॉज द डेटा यू वांट टू सर्च फ्रॉम द लिस्ट इज अनअवेलेबल। तो वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी फ्लैग यूज कर सकते हैं, वो भी आपका 1 बिट का ही इंफॉर्मेशन होगा। So that is the difference between control flag and conditional flag. I think that it is clear to you. अब now यहाँ पर क्या है कि कोई भी बोलिए। Hello sir. Sir, I think sir in control flag we can sir say that it indicates which type of operations will be performed sir, by the help of condition flag. What do you want to say? Sir, I think sir conditional flag indicates which type of operation will be performed. नहीं, conditional flags is set on the basis of any types of computational job inside the computer. कंप्यूटर के अंदर कोई भी computational या manipulational job होता है तो that is responsible for making decision over the conditional flag. तो conditional flag आपका on या off होगा, that's why the 0 flag is on whenever the result is 0. Negative यानी sign flag is on whenever your result is negative, यानी कि your result is preceded with minus sign, ठीक है। तो कंडीशन इसलिए कंडीशनल फ्लैग है क्योंकि ये आपका दिस इज द फ्लैग विच इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन अराइजेज इनसाइड द ALU ऑपरेशन। ALU ऑपरेशन के दौरान जो कंडीशन अराइज होगा वो आपका इस फ्लैग को सेट करेगा, इसके वैल्यू को सेट करेगा, यानी इसका वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 0 है वो 1 होगा या 0 होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द condition arises during any types of computation. Is it okay?
Sir, हम्म, conditional flag, what is the role of auxiliary and parity flag? यस, आ रहे हैं। पहले तो कंडीशनल फ्लैग समझ में आ गया ना क्या है? Yes, sir. हाँ, देन आई कम टू द पर्टिकुलर। तो जीरो फ्लैग, यू ऑलरेडी नो अबाउट द जीरो फ्लैग। तो Yes, जीरो sir. फ्लैग आपका जो है, जब भी कोई रिजल्ट जीरो होगा, दैट मीन्स द जीरो फ्लैग इज ऑन। कैरी फ्लैग हम लोग डिस्कस किए थे। कैरी फ्लैग आपको पता है क्या होता है? Yes, sir. कैरी फ्लैग भी एएलयू के एडर सर्किट में, जब आगे आप डिस्क्रीट सेक्शन पढ़िएगा बुलियन अलजेब्रा, तो वहां पर देखिएगा आप कि देयर इज एडर सर्किट। ठीक है, तो एएलयू में एक एडर सर्किट होता है। अब वो एडर सर्किट आपका दो तरह का होता है, एक हाफ एडर, एक फुल एडर। हाफ एडर सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग 2 bit of addition of 2 bit of binary number, and full adder circuit is responsible for addition of 3 bit of binary number। अब ये जो 3 bit और 2 bit का कॉन्सेप्ट है, ये 2 bit यानी का करने का मतलब है कि अगर कैरी फ्लैग ऑन नहीं हुआ, तो कैरी फ्लैग ऑन नहीं हुआ इसका मतलब है कि एक एक बिट में ऑपरेशन कर रहे हैं आप। ठीक है ना, सिंपली आप लिख रहे हैं 1 1 0 1 0 1, यानी इसको भी जीरो कर दीजिए। तो इसमें आप जब एडिशन करेंगे तो ये सिंगल बिट में ऑपरेशन कर रहे हैं, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, और 1 0 भी 1 हो गया। लेकिन जैसे ही आप 1 0 1 1 1 करते हैं, ठीक है, तो 0 1 तो 1 हुआ, लेकिन 1 + 1 करते हैं तो क्या हो जाता है? 1 0। अब ये जो 2 बिट का डेटा आया, इसमें राइट मोस्ट बिट को होल्ड करते हैं, और 1 यहाँ जो आप भेज रहे हैं, दिस इज द कैरी फ्लैग। यानी ये आपका कैरी जनरेट हुआ, तो जैसे ही कैरी जनरेट होगा तो आपका कैरी फ्लैग जो है 0, ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो यहां से ये हो गया आपका 1 1। इसमें ही कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे कि अगर आप ऐसा सम कर रहे हैं, कोई बाइनरी अरिथमेटिक फंडामेंटल में कर लिए होंगे आप, तो यहाँ पर 1 + 1 0 कर रहे हैं, तो ये आपका कैरी हुआ। तो फर्स्ट टाइम जब कैरी आपका जनरेट हो रहा है, यानी कि रिजल्ट अगर 2 बिट में आएगा, तो ये कैरी फ्लैग आपका ऑन हुआ। लेकिन फर्दर यानी 1 + 1 1 0 हुआ, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 1। तो फर्दर यहाँ भी आपका कैरी अगर जनरेट हो रहा है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है ना, फर्दर अगेन यहाँ भी एक और जनरेट हो रहा है, देन फाइनली 1 1। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, कोई भी अर्थमेटिकल कंप्यूटेशनल जॉब जब कंप्यूटेशनल ऑपरेशन करेंगे, तो वहां पर आपका कैरी फ्लैग भी आएगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी आएगा। ठीक है, अब और यहाँ सर- क्वेश्चन आया, जीरो फ्लैग इज क्लियर, कैरी फ्लैग इज क्लियर, Yes, sir. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है ये भी क्लियर है? और sir, parity flag? आ रहे हैं। साइन फ्लैग इज ओके। Yes, sir. कोई भी निगेटिव वैल्यू आएगा तो साइन फ्लैग आपका ओपन होगा। ओवरफ्लो फ्लैग, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरफ्लो फ्लैग? Sir, overflow flag, it means where the data is overflow or not. हाँ, that is the concept whenever you have 8-bit computer and your data is exceed the capacity of the computer के capacity से ज़्यादा exceed कर रहा है डेटा, 8 बिट से के जगह 16 बिट का आपको डेटा आ गया, या 8 बिट से ज़्यादा अगर डेटा आ गया, तो your computer is not in a position to handle that sort of data. So Yes. that is the overflow situation. So in the same manner like calculator, you are using 12-digit calculator and you have a particular वैल्यू विच इज मोर देन 12 डिजिट। तो 12 डिजिट से अगर ज्यादा का वैल्यू है, तो योर 12 डिजिट कैलकुलेटर इज कैपेबल? No, sir. नो, दैट्स व्हाई ओवरफ्लो फ्लैग इज ऑन व्हेनेवर देयर इज ए सिचुएशन। अब ये ओवरफ्लो फ्लैग कब होगा? कंप्यूटेशन जब होगा तभी होगा, जब आप Yes. कंप्यूटेशन कोई कर रहे होंगे, कैलकुलेशन हो रहा होगा आपके सिस्टम में, और उस दौरान जैसे आप सिंपली इसके लिए हम लोग क्या बताते हैं, जैसे कोई डेटा टाइप आपने लिया, अब ये डेटा टाइप के रेंज से ज्यादा कोई वैल्यू अगर आप यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू लेगा। जब आप उसको यूज करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू लेगा। तो ये गार्बेज वैल्यू क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है सिस्टम का, उस कैपेसिटी से ज्यादा डेटा आपका जो है वो प्रोग्राम में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि जितना कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बाहर का कोई डेटा अगर यूज होगा, तो ओवरफ्लो सिचुएशन इज राइजेस। Yes, sir. So and finally there is a parity flag. Parity flag
हम लोग डिस्कस किए थे when we discuss the generalized events, computer status flag register for generalized computer. तो parity flag is basically, आगे जाके हम लोग देखेंगे, parity flag is used to check the odd and even parity. अब अगेन आपको क्वेश्चन आएगा कि ये odd और even parity का कहाँ पर यूज होगा, तो इसका यूज नेटवर्किंग में भी होगा, ठीक है ना। और then means sir it means 0 1 ना। यस, हाँ, यस, 0 1। Yes. दैट मीन्स कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, 8 बिट का कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है, सपोज करो ये इंफॉर्मेशन है आपका, बाइनरी फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है, 8 बिट का है, तो इस 8 बिट में से एक बिट को रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है ना, पैरिटी बिट के लिए, पैरिटी फ्लैग बिट। तो ये 1 बिट का जो पैरिटी फ्लैग बिट है, ये पैरिटी फ्लैग बिट आपका जो है इवन पैरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं और ऑड पैरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये इवन और ऑड क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। इवन का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ 1। तो ये जो मैसेज हमारा है, इस मैसेज में नंबर ऑफ 1 कितना है, 3 3 6 है ना। यस सर। तो अगर हमको इवन पैरिटी लगाना होगा तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होगा, 0 होगा, और ऑड पैरिटी लगाना होगा तो 1 होगा, क्योंकि ऑड के केस में हमको नंबर ऑफ 1 को ऑड बनाना है और इवन के केस में हमको नंबर ऑफ 1 को इवन बनाना है। ये क्यों जरूरत है, तो सेंडर और रिसीवर एंड पर, है ना, सेंडर और रिसीवर एंड पर सेम इंफॉर्मेशन आपका जो है वो मूव कर रहा है या नहीं, ये हम पैरिटी चेकर से बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका पैरिटी फ्लैग जस्ट मेंशन 1 by 1। फर्स्ट 0 फ्लैग इज मेंशन हियर, तो इट इज क्लियर कि 0 या नॉन 0 होगा। तो 1 बिट का इंफॉर्मेशन ये रखता है, और एक्यूमुलेटर में, रजिस्टर में, या जो भी एएलयू पार्ट में जब भी आपका ऑपरेशन होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन कि हियर 0 रिप्रेजेंट नॉन 0 एंड अकरेंस ड्यूरिंग एएलयू ऑपरेशन। एट द मोमेंट व्हेन द रिजल्ट बिकम 0 it is replaced with 1 to represent that now accumulator register is assigned by 0 value. That means कि जैसे ही आप जैसे लिखते हैं 4 + 5 9, 9 + 6 15, और फिर -15 हो गया, then your accumulator holds 0 ना। यस सर। 15 - 15 कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे ही 0 आएगा तो ये 0 फ्लैग आपका क्या है, ऑन हो जाएगा। यानी सिस्टम में ये 0 फ्लैग ऑन होने से ये पता चलेगा कि राइट नाउ inside the accumulator register the 0 value is available for further processing। तो फर्दर प्रोसीडिंग करने के लिए, फर्दर आपको जो है एक्यूमुलेट करने के लिए 0 से इनिशियलाइज करेगा आपका जो है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड को 0 मानेगा, और उसके बाद फिर आप नया कोई ऑपरेंड अगर आपका एएलयू में जाता है तो उस पर प्रोसेसिंग आपका इनिशिएट होगा। इट इज ओके सर अगर ऑपरेंड सर 0 नहीं हुआ तो सर 0 फ्लैग ऑन होगा कि नहीं? ऑपरेंड अगर सर 0 नहीं हुआ तो नॉन 0 ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, नहीं होगा। यानी कि सर सिर्फ यानी हमारा रिजल्ट 0 आता है तो भी हो, तभी ऑन होगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन ना, कि कंडीशनल फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग में डिफरेंस क्या होता है। अब तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल रहा होगा। यस सर। कंडीशनल फ्लैग उसी के लिए यूज हो रहा है, whenever any specific condition arises during manipulation, then that flag is set to be on. Earlier it is default set by 0, लेकिन जैसे ही कंडीशन अराइज होगा, जैसे अभी आप ही से हम क्वेश्चन पूछते हैं 5 + 2 आप 0 बोलेंगे? नो सर। लेकिन हम बोलेंगे 0 + 0 तो 0 बोलेंगे ना। यस सर। क्योंकि आप पहला भी ऑपरेंड 0 हम बोल रहे हैं, दूसरा भी ऑपरेंड 0 बोल रहे हैं। लेकिन 5 + 2 7 के बाद हम बोलेंगे 5 + 2 कितना होगा, 7। यस सर। और अगर हम बोलेंगे -7, क्योंकि माइनस आपका सब्ट्रैक्टर भी है, एएलयू में देयर इज अ सब्ट्रैक्टर, देयर इज अ एडर। तो जस्ट लाइक एडर देयर इज अ हाफ एडर एंड फुल एडर concept, there is also a concept of half subtractor and full subtractor, because we can perform addition on 2 bit as well as 3 bit। तो 3rd bit आपका इंट्रोड्यूस होता है कैरी के फॉर्म में, और सब्ट्रैक्शन के केस में आपका 3rd बिट कैसे राइज होता है, बोरो के केस में, ठीक है ना। तो जब तक आपको बोरो नहीं करना होता है तब तक आपका जो है डिफरेंस डायरेक्टली यूज करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बोरो का जरूरत होता है 3rd बिट इंट्रोड्यूस हो जाता है।
थर्ड बिट जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो वहां पर बोरो का कंसेप्ट आ जाएगा। यस सर। जैसे कैरी, जैसे ही कैरी बिट जनरेट होगा तो कैरी का कॉन्सेप्ट जैसे ही आया तो 3 बिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली कैरी फ्लैग हम लोग देखे, अगर कैरी बिट जनरेट हो रहा है तो डेसिमल के केस में भी देख रहे हैं, डेसिमल के केस में भी देखते हैं, अगर 8 और 9 जोड़ते हैं तो 17 आता है। तो ये जो 1 है ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कैरी हो गया, और उसके बाद फिर 5 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 579 लिखते हैं। तो ये 1 जो हम लोग कैरी करते हैं ये एक्चुअली इनसाइड सिस्टम कैरी फ्लैग का काम करता है। जैसे ही आपका 2 सिंगल बिट पर ऑपरेशन हो रहा है और रिजल्ट 2 बिट का आ गया या 3 बिट का भी आ गया तो राइट मोस्ट बिट को छोड़कर जितना आपका बिट है लेफ्ट में वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो एक्यूमुलेटर में कैरी फ्लैग आपका ऑन होगा, इनेबल होगा जब भी कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होगा और 2 बिट के ऑपरेशन में तीसरा बिट इंट्रोड्यूस होगा। तो तीसरा बिट जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा एडिशन के केस में तो आपका जो हाफ एडर से स्विच कहाँ कर जाएगा, थर्ड पे सर। फुल एडर में स्विच कर जाएगा, फुल एडर में स्विच कर जाएगा। और सर, जब ये ये बार बार होगा तो इसलिए AF लिखने का मतलब है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब है कि कैरी फ्लैग तो ऑन हुआ लेकिन ये टू बी कंटिन्यूड हो गया, आगे भी कैरी ऑन हो रहा है, तो एक बार ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा जब तक कि वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं कर लेता है अपना काम। ठीक है ना। साइन फ्लैग इज सिमिलर, पॉजिटिव वैल्यू जब तक रहेगा साइन फ्लैग 0 होगा। You are not preceding the positive value with plus sign, but you are preceding the negative value by negative sign. So once you precede the negative value by minus sign, that means the sign flag is on inside the system. हाँ बोलिए। सर वो कैरी फ्लैग वाले में फिर से बता दी तो समझ में नहीं आया। क्या कैरी फ्लैग वाले में फिर से समझा दीजिए ना। देखो डेसिमल पैटर्न में अगर आप यूज करते हैं 2 3 4 2 4 3, सर ये जो सर कैरी का जो सर कंसेप्ट है ये जो भी नंबर सिस्टम है उसमें परफॉर्म होगा। हाँ तो जैसे यहाँ पर आपने जो भी एडिशन परफॉर्म किया यहाँ कोई कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन No, जब इसी में कोई सिंगल बिट पर ऑपरेशन करने में डबल बिट का आपका रिजल्ट आ गया 7 और प्लस 4 11 आ गया, तो यहाँ 11 नहीं ना लिखते हैं। No, sir, 1. नहीं तो यहाँ 1 क्या है आपका, 1 आपका जो है ये LSB है और ये जो 1 है ये क्या है MSB है। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज LSB एंड व्हाट इज MSB। LSB का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप इसको डिजिट भी बोल सकते हैं, LSD और MSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो इसको स्टोर्ड एज सम करते हैं और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको कैरी जनरेट करते हैं। तो जैसे ही ये कैरी गया तो आपका इनसाइड कंप्यूटर जो बाय डिफॉल्ट 0 सेट था वो क्या हो गया, इनेबल हो गया, यानी कैरी फ्लैग ऑन हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। और फर्दर अगर यहाँ पर 8 3 11 1 12 है, अगेन 12 में आपका LSB जो है वो तो होल्ड हो गया, जो MSB पार्ट है अगेन ये कैरी हुआ। नेक्स्ट टाइम जब कैरी होगा ये आपका जो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो 0 है उसको भी सेट कर दिया 1, यानी अब ड्यूरिंग ऑपरेशन कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग दोनों ऑन है। और जैसे ही ये क्लोज होगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन तो फिर से डिफॉल्ट हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरे इंस्ट्रक्शंस के लिए फिर ये डिफॉल्ट हो जाएगा 0। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर कंडीशनल फ्लैग, है ना। नाउ इट इज ओके। यस सर। बोलो, बोलिए। बोल रहा था कि जहाँ पे हम लोग बाइनरी में एडिशन कर रहे हैं उसको हम डेसिमल में चेंज करके वहाँ पे नहीं एडिशन कर सकते हैं।
क्या ये बोल तो रहा है जी? आवाज नहीं आ रहा है जी, तुम जोर से बोलो। सर जो हम लोग बाइनरी में एडिशन कर रहे हैं उसको डेसिमल में चेंज करके नहीं कर सकते हैं? क्यों डेसिमल में करिएगा? डेसिमल में क्यों करिएगा? सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है करने में एडिशन। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझना है केवल, उसके यस बाद सर। तो यही एडिशन आपका मल्टीप्लिकेशन में काम आता है और सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में काम आता है। ठीक है ना? अब एडिशन, Yes, sir. सपोज करो कि तुम्हारा जो एडिशन अगर तुमको करना है, बहुत वैल्यू है सिंपली, तो यहाँ पर दोनों कंसेप्ट है, ऑड इवन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? और Yes, sir. यू कैन परफॉर्म मैनुअल कैलकुलेटर ऑल्सो। तो फर्स्ट टाइम जैसे जैसे आता है 1+1, 1+1 इज 1 0, फर्दर 1 है तो 1, दैट इज 1 1, तो 1 इज प्लेस्ड हियर और 1 इज कैरी फॉरवर्ड। नाउ अब इसमें अगर आपका 1 बढ़ेगा तो यहाँ आप अपग्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ से आपको पता चल रहा है 1+1 1 0, +1 1 1, अगेन 1, तो अगेन ये परफॉर्म 1 1 0 and then 1 1 again 1 0. So here you have single 0, but 2 carry 1 flag. 0 is auxiliary carry flag become 1 Oh 0. yes sir. Now see 1 0 से start करो, 1 0 और 1 1 1 है, further 1 1 0 0, further एक और 1 है तो 1 0 1, तो place 1 here and further 1 0 become your auxiliary carry flag. Then Yes, again sir. 1 0 is available here, 1 add होगा तो 1 1, और then 1 add होगा तो 1 0 0, again 1 होगा तो 1 0 1. So you can do in this manner also sum. Thank you sir. Or there is another trick to find out the sum. Similarly you can perform. अब बेसिकली क्या है कि आपका एडिशन के लिए जो अगर कोई भी दो ऑपरेंड के बीच में एडिशन होता है तो 4 आपका ऑप्शन कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है ना? अगर ए और प्लस बी के बीच में दो ऑपरेशन हो रहा है तो ए और बी दो इनपुट है, तो इस दो इनपुट के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो 4 बन सकता है। ए और बी का वैल्यू कैसे कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है 2, अगर n इक्वल टू 2 है तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 का पावर n दैट इज 2 का पावर 2 दैट इज 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। वी हैव टू मेंटेन 2 कॉलम, तो 2 कॉलम को मेंटेन करने के लिए 4 का हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर हाफ ऑफ 2 0 1 0 1। तो ये आपका जो बेसिकली फॉर्मूला हम लोग जो है रूल्स आप बाइनरी के लिए, तो इसमें 0 + 0 0 होता है, 1 होता है 1 होता है। दिस इज द ओनली केस, ये 1+1 ही एक केस है जिसमें आपका सम जो है 0 होता है एंड कैरी 1 होता है। 1+1 is 0, sum as a 0 as a sum and 1 as a carry। तो केवल इसको आपको कंसीडर करना, बाकी ये सब केस में तो आपको 1 हो रहा है ये पता ही है। ठीक है ना? उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में केवल एक ही है, इसमें भी बोरो जिसमें जरूरत पड़ेगा। 1 - 1 0 होता है, 1 - 0 1 होता है, 0 - 0 0 होता है। 0 - 1 needs borrow here because without borrow you cannot perform subtraction in between 0 and 1। जैसे ही borrow करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 0 1 0 1 0 - 1 is 1, तो 1 आपका डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इज 1 and carry 0. एंड कैरी नहीं borrow। Yes sir, sorry God. borrow is 0, डिफरेंस इज 0, क्योंकि आपका 1 0 में से 1 जाएगा, तो ये 1 0 आया कैसे, 1 1 से आया, एक 1 इसमें से चला जाएगा तो कितना 1 बचेगा 1। तो ये बोरो इज 1, तो 1 बोरो किए तो ये बन गया 1 0। अब ठीक ऐसे ही है, जैसे आपको यहाँ डेसिमल के केस में 10 बोरो होता है, तो यहाँ जैसे ही 4 अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 3 4 और यहाँ पर ले लेते हैं 1 9 9, तो ये 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बोरो करेंगे तो यहाँ क्या लिखते हैं, इससे एक बोरो करेंगे तो ये कितना हो गया 14 हो जाएगा, 14 हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं ना करते हैं कि 4 और 1 को 5 करके तब इसको घटा देते हैं। नहीं सर। तो ये 14 क्यों हुआ, क्योंकि आपका 10 जो है वो 4 में ऐड हुआ। एक बोरो करने का मतलब कि एक बोरो का मतलब 10 ऐड होता है। हाँ, तो 10 बिकम ये 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5,
अब ये 2 हो गया, एक 10 चला गया आपका, तो ये अब 3 10 2 10 बच गया। अब ये बोरो सर। हाँ, फिर अगेन देयर इज नीड टू बोरो, तो यहाँ से आप फिर इसको 12 किए, 10 + 2 12, और ये 9 3 और ये 1 1 0 हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बोरो करना पड़ेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स बोरो करना पड़ेगा। तो अब ये 0 को बोरो यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, इसको यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से ये बोरो देगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ से एक बोरो गया, तो यहाँ ये 10 हो गया, ये 10 से फिर एक बोरो किए, तो ये 10 में से एक कम हो गया 9, ये हो गया 10, फिर यहाँ से बोरो किए, तो ये 10 में से एक कम हो गया, तो 9, फिर ये 10 हो गया, तो 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0 and 2 - 1 is 1। इन दिस मैनर जैसे हम लोग करते हैं डेसिमल में। यस सर। तो वही चीज है यहाँ पर, साइन फ्लैग आपका जो है वो ऑन होगा जब भी कोई एक्यूमुलेटर रजिस्टर में निगेटिव वैल्यू प्लेस्ड होगा। तो निगेटिव वैल्यू प्लेस्ड करने का मतलब है कि साइन फ्लैग ऑन हो गया, इसलिए क्यों साइन फ्लैग ऑन नहीं होगा, तो क्या दिक्कत होगा, कोई बताएंगे? सर पता नहीं चलेगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू है। जैसे देखो, तुमको हम बोलते हैं 4 + 2 कितना होगा? 6 -4 -14 8 -8 -8। अब ये जो -8 आप बोल रहे हैं, अगर माइनस प्रीसीड नहीं करेंगे और हम फिर बोलेंगे +4, तो क्या होगा रिजल्ट? 12 हो जाएगा ना? यस सर। सेम थिंग इनसाइड द सिस्टम भी है, अगर साइन फ्लैग ऑन नहीं होगा तो आपका पॉजिटिव वैल्यू, तो देयर इज नो नीड टू प्रीसीड एनी ऑपरेटर बिफोर पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव के पहले प्लस तो लिखते नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव है तो इट विल अफेक्ट द रिजल्ट। तो अगर आप -8 ध्यान में रखे हुए हैं, समवेयर आपने स्टोर किया है एज लाइक एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देन यू आर इन ए पोजीशन टू जनरेट 4 एज ए रिजल्ट और -4 एज ए रिजल्ट। अगर हम पूछ रहे हैं आपको -8 के बाद कि अगर +4 करेंगे तो क्या होगा, तो देन यू आर गिविंग रिजल्ट -4 बिकॉज यू ऑलरेडी स्टोर्ड -8 समवेयर। तो -8 का मतलब है कि माइनस यानी साइन फ्लैग आपने ऑन किया, निगेट किया, उस वैल्यू को प्रीसीड किया माइनस साइन से कि फर्दर कोई ऑपरेंड आपको मिले। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे -8 आपके पास है, हम बोल देंगे -14 करो, तो अब क्या करेंगे आप? माइनस तो प्रीसीड करेंगे फर्दर, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? -8 और -14 करना है, दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट लेकिन अगेन आपका माइनस ही रहा, यानी साइन फ्लैग अभी भी ऑन ही है। यानी कि सर रियल लाइफ में जो चीज कर रहे हैं ना, वो चीज इनसाइड कंप्यूटर भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम को बताना होगा कि साइन फ्लैग ऑन है। इसका मतलब कि ऑलरेडी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो ऑपरेंड एज ए रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट और पार्शियल रिजल्ट अवेलेबल है, वो रिजल्ट आपका निगेटिव है। तो फर्दर जो ऑपरेंड आ रहा है उस निगेटिव वैल्यू से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जी ओके। यानी कि सर वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए साइन फ्लैग का ऑन होना नीड है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसको निगेटिव वैल्यू प्लेस करना है तो साइन फ्लैग ऑन होने का मतलब है कि सिस्टम में आपका प्रोसेसर को ये पता है कि निगेटिव वैल्यू पर वर्क हो रहा है, तो फर्दर कोई ऑपरेंड आएगा तो उस निगेटिव वैल्यू से इनिशिएट करेगा फर्दर रिजल्ट, न कि कोई पॉजिटिव वैल्यू से इनिशिएट करेगा। यस सर, इनसाइड आवर कंप्यूटर। हाँ, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। ठीक है, पैरिटी फ्लैग इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए सर आपको कंफ्यूजन था। पैरिटी फ्लैग अभी बताएं। पैरिटी फ्लैग हम लोग डिस्कस किए थे, जब डिस्कस किए थे कंप्यूटर जनरेटेड जो स्टेटस, नॉर्मल जनरलाइज कंप्यूटर के लिए स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर पैरिटी फ्लैग में हम डिस्कस किए थे, जो अभी भी हम लोग डिस्कस किए कि पैरिटी फ्लैग ऑड और इवन को पैरिटी के बेसिस पर काम करता है। दूसरा कि पैरिटी फ्लैग में एक और चीज है, हमारा सिस्टम जो है उसमें जो भी आपका सर्किट है, चाहे वो एडर सर्किट हो या सब्ट्रैक्टर सर्किट हो, वो एक्सओर गेट को यूज करता है ना। लॉजिक गेट आप पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, एंड और नॉट सर। In modern physics, you already have a concept of basic gates. बस इस बेसिक गेट से फर्दर हमारा जो गेट डिजाइन होता है, जिस सर्किटरी में यूज होता है,
वो यूनिवर्सल गेट लाइक NAND एंड NOR, गेट सर, एंड गेट, नॉर और गेट। XOR, XNOR. So this XOR gate is very much important inside the circuit designing computer. Inside the computer, whatever circuit is designed, most probably जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन हो रहा है उस कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका XOR गेट यूज होता है, ठीक है ना। बिकॉज XOR गेट का जो आउटकम होता है वो ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए हाई आउटपुट जनरेट करता है और इवन नंबर ऑफ 1 के लिए लो आउटपुट जनरेट करता है। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है, ये आपका XOR गेट से ही हम पूरा करते हैं। पैरिटी फ्लैग भी इसी के बेसिस पर काम करता है, ठीक है ना। तो अगर इक्वेशंस जो हम लोग यूज करते हैं AB डैश प्लस A डैश B, तो यहाँ पर ये A एक्सक्लूसिव और B, ठीक है ना। तो फर्दर आप जब डिस्कस करेंगे तो उसको आप देखेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास जस्ट डिस्कस अबाउट द पिन डायग्राम and I just share the PDF in your group about pin diagram of 8086. हाँ बोलिए। सिस्टम में सर एक्स और गेट पे सर सर्किट डिजाइन किया हुआ रहता है। इसमें सिस्टम में जो सर हम लोग का है उसमें जो सर्किट्स है सर वो एक्स और गेट पे डिजाइन है। सर एक बार काउंटर रजिस्टर बता देते सर, उसमें थोड़ा सा डाउट। नहीं, वो शिफ्ट रजिस्टर सब बहुत सारा रजिस्टर है। आप जैसे अभी एडर सर्किट का हम बात किए तो A B और सम और कैरी का बात किए, तो ये A B आप जब देखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 1, तो सम में क्या स्टोर होता है 0 प्लस 0 0, कोई कैरी का जरूरत नहीं है तो 0 रहेगा। 0 प्लस 1 1 नो कैरी, 1 प्लस 0 1 नो कैरी, 1 प्लस 1 0 1। नाउ सी हम लोग इसी के बेस पर हाफ एडर सर्किट डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ये दो जो है ये दोनों आउटपुट है, ट्रुथ टेबल जब पढ़ेंगे आप तो, और ये हमारा इनपुट है। इनपुट के बेसिस पर जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसमें एक सम के लिए हो रहा है और एक कैरी के लिए हो रहा है। तो वी नीड टू एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये जो आपका देख रहे हैं आउटकम, इट इज इक्विवेलेंट टू XOR गेट। देखिए XOR गेट में आउटपुट हाई होता है फॉर ऑड नंबर ऑफ 1 और लो होता है फॉर इवन नंबर ऑफ 1। देखो 0 0 या 1 1 है तो आउटपुट 0 है, 0 1 या 1 0 है तो आउटपुट 1 है। तो XOR गेट, और यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये आप बेसिक गेट्स में पढ़े होंगे कि जब आप सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो देखते हैं और एक पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो देखते हैं, तो सीरीज अरेंजमेंट में मान लेते हैं कि एक वायर है, इसको 3 कट कर दो, ठीक है। यहाँ एक बल्ब लगा दो, इसको बैटरी से जोड़ दो और इस बल्ब को जलाओ। यहाँ स्विच 3 लगा दिए, तो क्या एक भी स्विच ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा? सर कभी नहीं होगा ना। तो सेम यहाँ है, यहाँ देखो जब ये ऑल 1 है, ऑल इनपुट 1 है तभी 1 है, बाकी किसी केस में 0 है। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट टू एंड गेट आपका जो है, ये सीरीज जो है ये लॉजिकल एंड गेट के जैसा काम करता है। When S1 S2 S3 all switch on, then only the bulb is on, otherwise bulb is off. So in same case this is equivalent to the AND gate. Now see the expression for AND gate for having two input is A dot B, and the expression for XOR gate is A bar B plus AB bar. Now these two expressions is used to design the circuitry of the half adder. अब ये सर्किट आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गेट है आपका एंड, तीसरा एंड है, ये आपका C के लिए है, कैरी के लिए, और यहाँ से जो 2 आपका जो सर्किट डिजाइन हो रहा है ये आपका सर्किट डिजाइन हो रहा है S के लिए, A बार B प्लस AB बार। तो अब ये जो 2 एंड गेट है इसमें A और B कैसे जा रहा है? A इसमें नॉट से होकर जा रहा है और B डायरेक्ट जा रहा है पहले वाले में। अब इसी ए बी को यूज करेंगे तो दूसरे वाले में क्या जा रहा है, ए डायरेक्ट जा रहा है और बी जो है वो नॉट से होकर जा रहा है, और तीसरे वाले में ए बी डायरेक्ट जा रहा है और बी भी डायरेक्ट जा रहा है। तो दिस इज द सर्किट फॉर हाफ एडर इनसाइड द ALU फॉर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ 2 बिट्स। इट ओके? यस सर। सर इसके लिए तो लॉजिक गेट्स पढ़ना होगा ना? यस, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइनिंग के लिए ही लॉजिक गेट हम लोग पढ़ते हैं। सर तो मैंने पढ़ा था लॉजिक गेट के बारे में। सर ये वाला फिर से बता दीजिए ना, ये वाला क्या वाला? ये वाला तुमको पढ़ना आगे।
सर ये वाला इनपुट और आउटपुट वाला जो बताए थे ना, बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ा सा ये नेटवर्क से। ये वाला सर आउटपुट जो, अच्छा ये यस सर, ये दोनों इनपुट और आउटपुट। नॉर्मल एडिशन करते हैं, नॉर्मल एडिशन में अगर तुम्हारा एडिशन का रिजल्ट 2 बिट का आता है, कैरी अभी फ्लैग पड़े ना, इसलिए समझ में आएगा तुमको। अगर 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 यस बीट में आ सर, रहा है ना। यस सर, जब सिंगल बीट में आएगा तो कैरी 0 रहेगा, कोई कैरी का जरूरत नहीं है। उसी तरह से 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 सिंगल बीट है 1, तो 0 रहेगा, कोई कैरी नहीं है। उसी तरह से 1 + 0 करोगे, सिंगल बीट है 1, कोई कैरी नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 + 1 करोगे तो 1 0 होता है ना। यस सर, 1 0 कैसे होता है वो भी समझिए। 1 + 1 2 होता है ना बाइनरी में, यस सर, 2 का 1 होता और है नहीं 0 होगा। डेसिमल में। तो इस 2 का डेसिमल, बाइनरी यस सर, क्या होता है, 1 0 होता है ना। यस सर, 2 यस का सर, पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 करते हैं ना, 4 2 1। यस सर, ये 1 0 हुआ ना यहाँ के लिए। तो ये 1 0 जैसे ही 2 बिट का आया तो ये वही चीज अभी बता रहे थे, ये आपका सम में स्टोर हो जाएगा और ये कैरी में। तो यहाँ सम में 1 0 आ गया और कैरी में 1 आ गया। अब इस पूरे यस सर, स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल क्यों है, क्योंकि 2 गेट का इस्तेमाल हो रहा है, एक जॉर गेट और एंड गेट। एंड 2 गेट, गेट के यानी कि 2 गेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक जॉर प्लस एंड, टू फाइनलाइज द हाफ एडर सर्किट। ठीक है ना। यस सर। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट पिन डायग्राम।